गोचर सच साहिब मेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। नमो नित नारायण क्रूर कर्मे। नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे। नमो रोग हरता नमो राग रूपे। नमो शाह शाहं नमो भूप भूपे। नमो रोग हरता नमो राग रूपे। नमो शाह शाहं नमो भूप भूपे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मानियो चवर छतर तखत दे मालक जुगो जुग अटल सर्व सांझीवालता दे पैगंबर दीन अते दुनिया दे राखे मनुखता दे सांझे रहबर गुरदा गद्दी ते सुभाईमान हल्त पलत के रखियक वालिए दो जहान सरवरे कायनात साहिबे कमाल राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां ने महान 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 बख्शिश अपने सारियां ते कीती। हर रोज़ की तरह अपने पावन पवित्र गुरु दरबार दियां हाज़रियां भरन दा समा सानूं बख्शिश कीता। आप जी अमृत वेले तो ही गुरु चरणों दे विच हाज़रियां भर के गुरबाणी कीर्तन सरवण करके अपना जीवन सफल कर रहे हो, वडभागे हो। नाल ही सतगुरां ने गुरमत विचारां करन दा समा भी बख्शिश कीता। आओ रल मिल के सारे सतगुरां दी बख्शिश कृपा दे नाल धन 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 साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी दे पावन पवित्र मुखारबिंद तो उचारण कीती तुरकी बाणी इलाही बाणी श्री जाप साहब जी दी पावन पवित्र विचार गुरमत की रोशनी विच सांझी करन दा यतन करिए। गुरमत के सिद्धांत समझण दा यतन करिए। नाल नाल अपने मन विच भी सतगुरां दे पावन बचनां नूं जगह देण दी कोशिश करनी। तब्दीली उस टाइम ही आएगी, उस वेले आएगी जदों गुरु का शब्द साडे मन तक पहुँच जाएगा। मन बदलेगा, ख्याल बदलणगे, विचार बदलणगे, मन शुद्ध होएगा, मन निर्मल होएगा।
निर्मल मन दे विचों निर्मल विचारां पैदा होणगीਆਂ, निर्मल विचारां विचों निर्मल कर्म पैदा होणगे। निर्मल कर्मां दे नाल ही इंसान संसार दे विच शोभा खटदा है और गुरु और परमात्मा दे दर ते प्रवान करदा है। ये सब कुछ तां ही संभव होएगा जे गुरु का शब्द साडे मन च वसेगा। इसलिए इन्नी एकाग्रता विच बैठण दा यतन करिया करो कि हर एक बचन साडे तुर अंदर तक जावे, साडे अंदर तक हर एक बचन पहुँचे, जिस नाल साडा गाविया सुनिया बैठिया इत्थे थाई पै सके, जीवन का आनंद आवे, असीं जीवन माण सकीए, भोगीए ना। सतगुरु हर रोज़ बख्शिशां करते ने, रहमतां करते ने। अपनी पावन पवित्र मुकद्दस गोद विच बिठा के बहुत ही प्यारे बचन साडी झोली विच पाउंदे ने, ताकि कोई भी बचन तेरे जीवन का पार उतारा कर जाए। सतगुरु हर रोज़ यही बख्शे साडे ते कर रहे हैं। अज भी सतगुरां ने बख्शिश की है, असीं उस बख्शिश के पात्र बनना है। नाल नाल असीं पावन जाप साहब की विचार नाल जुड़ना है, नाल नाल कुछ गुरमत दीयां विचारां होर भी सांझियां करते चलांगे। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने परमात्मा की उस्तत विच परमात्मा नूं नमस्कारां करते हुए जाप साहब की बाणी सानूं बख्शिश की, जिस राही असी हर रोज़ उस अकाल पुरख नूं मत्था टेकते हैं, उस वाहिगुरू नूं नमस्कार करते हैं। सुरत करके साड़ी भी उस परमात्मा के घर हाज़री लगती है। जिन्ने भी विशेषण ने इस सारे परमात्मा के उस्तत विच गुरु कलगीधर पातशाह ने कहे ने। कल आप जी ने सुनिया, अभेखी अभरमी अभोगी अभुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते। अज इसी लड़ी तहत सतगुरु कृपा करते हुए कह रहे ने, 54 नंबर छंद है, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे। नारायणे का अर्थ हुंदा सदा रखिया करन वाला। इंसान रखिया वास्ते, अपनी प्रोटेक्शन वास्ते बड़े उद्यम करता, बड़े यतन करता है। संसारिक तौर पर असीं वेखदे हां, बहुत वड्डे लोगों ने अपनी रखिया के प्रबंध बड़े सख्त कीते हुंदे ने, जिन्हों कहते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। इन्ने प्रबंध होने के बावजूद भी कई बार कोई ना कोई अणसुखावी घटना घट जाती है। बड़ियां लंबियां जांचां चलदियां ने, बड़ा कुछ हुंदा है, जान वाले चले जाते आ, कई कई साल उन्हां दीयां जांचां और इनक्वायरियां चलदियां रहिंदियां। और रखिया तो हर कोई इंसान चाहता कि मेरी कोई ना कोई रखिया करे। चलो वड्डे लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने तो अपने सिक्योरिटी के प्रबंध करके अपनी रखिया का प्रबंध, रखिया का घेरा बड़ा सख्त कर लिया। आम बंदा की करे? आम इंसान इन्नी सुरक्षा का प्रबंध नहीं कर सकता, नहीं इंतजाम कर सकता, इन्ना उहदे कोले साधन संपन्न नहीं है। रखिया तो उन्होंने भी चाहिए है, वो फिर किहदे तो सुरक्षा मंगे, किनू अपना रखवाला बनावे। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह कहते सब तो सौखी बात यह है, इस संसार का, इस विश्व का, इस दुनिया का हर एक इंसान परमात्मा नू अपना रखवाला बना ले।
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਜਮ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲਾਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੱਤੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਚ ਗਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਖਵਾਲਾ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਰਖਵਾਲਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੱਲ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਕਰਦਾ। ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਡੋਲੀ ਨਾ, ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਗਏ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਨ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠਦਾ ਵੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅੜਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ, ਡੁੱਬਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ, ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲੀਏ, ਹਰ ਜਿਉ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ
बाहरों कोई साखी या मन घड़त कोई कहानी लैके गल कर रहे हैं। सतगुरां ने बाणी विच उदाहरण दे के गल सिद्ध कर दी कि मैं रखिया किदी किदी कीती। अपने प्यारियां दा, अपने भगतां दा परमात्मा रखवाला, सदा ही रखवाला। उहदे अगे नमस्कार। रखवाला गोबिंद राय भगतन की रास, मेरा सतगुरु रखवाला होआ। धार कृपा प्रभ हाथ दे राख्या, हर गोबिंद नवा नरोआ। हर गोबिंद नवा नरोआ। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ते गुरु अर्जन देव महाराज कहते पिरथी चंद ने बड़े वार कीते, 3-4 वार मारन का यतन किया, लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह का भरोसा किहदे ते, विश्वास किहदे ते? अकाल पुरख वाहिगुरु ते। इन्ना अटुट विश्वास, इन्ना अडोल विश्वास, इन्ना निश्चा अभंग है। मेरा सतगुरु रखवाला हुआ। महाराज कहते परमात्मा मेरा रखवाला होके बनया। जिस हर गोबिंद नूं मारन दे यतन कर रहे ने, धार कृपा प्रभ हाथ दे रखिया। रब हाथ दे के रखता है। हर गोबिंद नवा नरोआ, मेरा पुत्र नवा नरोआ होके, चेचक तो भी नवा नरोआ होके निकलिया। सपेरे ने सप लड़ाउणा चाहया, उथों भी बचिया। एक खिडावा दही दे विच जहर मिला के लेके गया, उथों भी परमात्मा ने बचाया। एक दाई तो परमात्मा ने बचाया। परमात्मा एवें रखिया कर रहा, पल पल ते विच करता पुरख खलोआ, वाल ना विंगा होआ। पर भरोसा इहो जिहा होवे। गुरु अर्जन देव पातशाह नूं सिखां ने कहा, महाराज सुलही खान तुहानूं मारन वास्ते आ रहा, कोई इंतजाम करिए। उहदे कोले फौज है, उहदे कोले शस्त्र ने, ते आपां भी कोई तैयारी करिए। जो वो शस्त्र लैके आ रहा, सानूं भी शस्त्र तैयार पर तैयार रख के तैयारी च रहना चाहिए। महाराज कहते कोई गल नहीं, मेरा सरंदा फड़ाओ, सरंदे नाल कीर्तन कर लो। कहते पातशाह जंग सरंदियां नाल नहीं लड़े जाते, जंग शस्त्रां नाल लड़े जाते हैं। महाराज कहते कोई गल नहीं, तुसीं सरंदा फड़ाओ। तो सही सरंदा फड़िया, परमात्मा की कीर्ति विच जुड़ गए, अकाल पुरख के कीर्तन विच जुड़ गए। जद नूं कुछ सिखां ने आके, क्योंकि महाराज साहब नूं सिख कह रहे आ, प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दोए मानख उपचावो, तृतीय मता किछ करो उपाया। गुरु अर्जन साहब की कह रहे आ, मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया। दुनिया के सारे आसरे, शस्त्रां हथियारां दे आसरियां नूं पासे रख के परमात्मा तो अपनी रखिया दी अरदास की। परमात्मा फिर रखवाला हुआ। सुलही ते नारायण राख, नारायण इत्थे भी मारे कह रहा, नमो नित नारायण। सुलही खान मारन आया, नारायण परमात्मा आप रखवाला बन के आया। सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे। सुलही हुए मुआ ना पाक होके मरिया ओ, क्योंकि रखवाला परमात्मा का। जिस दे होवे वल सो कदे ना हारदा, जिदे वलो परमात्मा कै। जाम गुरु होए वल धने क्या गार बदीजै, जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या खिजै। लखां बावां भी किते किसे नूं मारन आ जाण, जे ओदा परमात्मा ते भरोसा होवे, ओने टेक परमात्मा दी लई होवे, लखां बावां भी ओदा कुछ नहीं बिगाड़ सकदियां। गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह कहंदे ये उदाहरण तुसीं मेरे तो ही लै लो। मेरे नाल तां 40 जाने ने, 8 महीनों के भुखे भाने ने। कोई चंगे साडे कोले हथियार भी नहीं, शस्त्र भी नहीं, घोड़े कमज़ोर हो चुके हैं, सिख कमज़ोर हो चुके हैं, बहुते मारू घातक हथियार भी नहीं साडे कोले। बड़ा कुछ कीमती सरमाया साडे कोलों गवा चुके है। साडे कोले तां कोई एडा तकड़ा किला भी नहीं है जिहदे विच असीं बहुत ही लंबा समा सुरक्षित रह के दुश्मन का मुकाबला कर सकते। कच्ची गढ़ी है। कच्ची गढ़ी दे विच 40 जाणियां ने 10 लाख का मुकाबला करना किहदे आसरे ते? परमात्मा दे आसरे। 8 पोह नूं इह दुनिया दा जंग हुंदा है। 7 पोह दी रात शाम नूं महाराज साहब किले दे विच इस गढ़ी दे विच पहुंचदे आ। रल मिल के सोदर दी बाणी दा पाठ हुंदा है, आरती दा पाठ हुंदा है, सोहला साहब दा पाठ हुंदा है। सिख जदों आराम की अवस्था में जान लगदे आ, सतगुरु एक तकरीर करदे आ उन्हां सिखां नूं। पातशाह कहंदे आ, खालसा पंथ अज बड़ी इम्तिहान की घड़ी है अपने सारियां ते। कल जिहड़ा दिन चढ़ना है, जां तां सिख कौम सदा लई अमर हो जाएगी,
ਤੇ ਜਾਂ ਜਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। बड़े ਵੱਡੇ इम्तिहान की घड़ी है, पर गुरु गोबिंद सिंह हुण तकरीर कौन कर रहा, ये देखण वाला कह कौन रहा? धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब कह रहे हैं, उन्हां दी रसना ते परमात्मा वस के बोल रहा है। महाराज कहंदे, ऐ खालसा पंथ, तुसी हुण तक जाना तली ते धर के मेरे नाल नाल चले आ रहे हो। आनंदपुर साहब छोटियां वड्डियां बहुत लड़ाइयां हुईयां, तुसी जाना हूल के लड़े, तुहाडी परमात्मा ने हर जगह जित कराई। तुसी भंगाणी दा पहला जंग जितया, अज थोड़ी जी जंग की रूपरेखा होर है। तुसी गिणती जो थोड़े हो, बाहर गिणती जो ज़्यादा ने, तुहाडे कोले हथियार थोड़े आ, बाहर वालियां कोल हथियार बहुत ज़्यादा ने। तुसी उमरां दे छोटे हो, बाहर वड्डियां वड्डियां उमरां वाले तजर्बेकार लोग ने जिहड़े तुहाडे नाल लड़न आया। पर एक गल तुहाडे कोल है जिहड़ी उन्हां कोल नहीं, तुहाडे सिर ते हर वेले अकाल पुरख दा हथ है, क्योंकि प्रगटे हो खालसा परमात्मा की मौज। खालसा पंथ परमात्मा की मौज विचों पैदा होया है। इउं लगदा जिवें खालसा दा परमात्मा दा पुत होवे। तुहाडे कोल परमात्मा दी बख्शिश है, अकाल पुरख ने तुहाडे सिर ते हथ रखिया होया। जिहदे सिर ते परमात्मा दा हथ होवे, समर्थ गुरु सिर हथ धरियो। गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। जिहदे सिर ते ओदा हथ होवे, दुनिया दी ताकत ओदा वाल नहीं विंगा कर सकदी। बस परमात्मा नूं हाजर नाजर समझ के, उस परमात्मा दे चरनां विच अरदास करके, उस परमात्मा तो अपनी सुरक्षा मंग के ते बाणी रोम रोम विच वसा के पढ़ियो। इन्ने चाह नाल बाणी नूं गायो ते कल तुहाडी भी जित होवेगी। तुहानूं मारना उन्हां दी कामयाबी नहीं है, तुहानूं जिउंदे जी फड़ना उन्हां दी कामयाबी है। सिखा ने क्या पातशाह सिर ते हथ रखियो, जिन्ना चिर जान विच जान है, प्राण विच प्राण है। असी दुश्मन नूं चने चबा देंगे, बस तुहाडी बख्शिश चाहिदी है। फिर परमात्मा आप रखवाला होया, गुरु साहब आप इस जंग नूं वेख रहे ने। फिर जो कुछ सिखा ने उत्थे जंग दे जौहर विखाए ने, अज इतिहास विच वो अखर सुनहरी अखरां दे विच लिखे होए ने। दुनिया ते चमकौर दी गड़ी दे जंग दी मिसाल किते नहीं मिलदी। जदों परमात्मा नाल तुहाडी रखिया कर रहा, परमात्मा तुहाडी रखिया कर रहा, नाल नाल चल रहा है, फिर दुनिया की ताकत एक पासे तुहानूं मारन खत्म करने वास्ते आ जाए, परमात्मा हार नहीं होण दिंदा। क्योंकि नमो नित नारायण है, वो परमात्मा नूं नमस्कार ही गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते मैं इस करके कर रहा क्योंकि वो रखवाला है। और जिहदा रखवाला वो होवे, ओदी कोई इज्जत नहीं खुआर कर सकता, ओदी कोई पत नहीं खुआर कर सकता, ओदा कोई नुकसान नहीं कर सकता, जिहदा रखवाला परमेश्वर आप बनिया होवे। हे वाहिगुरु, तू अपने सेवकां दी सदा रखिया करदा है। कलगीधर पातशाह ओदे अगे प्रार्थना करदे ने, हुजो सदा हमारे पच्छा, सिरी अस्तुजो करियो रच्छा। हे अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा, तेरे तो बिना मेरा कोई नहीं, बस मेरी हर वेले रखिया करी। जदों कल्ले भी पातशाह नूं तुरना पिया, उदों भी एहसास है कि मैं कल्ला नहीं, परमात्मा मेरे नाल है, अकाल पुरख मेरे नाल है। ये एहसास किते अज सानूं भी हो जाए, क्योंकि मारे कहते नारायण है, परमात्मा रखवाला है, उहदे तो रखिया मंगो, उहनूं अपनी सुरक्षा वास्ते परमात्मा नूं बेनती करो। जिहड़ी सुरक्षा परमात्मा दिंदा है, उत्थे वड्डियां वड्डियां एजेंसियां दी सुरक्षा पासे रह जाती है, जिन्हों वो सुरक्षा दे दे अपनी। मैं तेरे अगे हथ जोड़ के मिहनत कर रहा, तेनों प्रणाम करदा, तू सदा ही अपने सेवकां दा रखवाला बनया होया। नमो नित नारायणे क्रूर करमे। परमात्मा जिहड़ा है क्रूर करमे, वो कोमल दिल भी बहुत है। कई बार उन्होंने सख्त फैसले भी लेने पैंदे, ठोस फैसले भी लेने पैंदे। प्रहलाद के मामले में रब नूं सख्त फैसला लेना पिया, भगत नामदेव जी के मामले च रब नूं सख्त फैसला लेना पिया, कबीर साहब के मामले च रब नूं सख्त फैसला लेना पिया। परमात्मा क्रूर करमे, कई बार इदां दे काम भी करदा जदों कईयां नूं लगदा भी रब बड़ा निर्दयी है। निर्दयी नहीं, अपने सेवक ही आपे रख है। वो किहदी रखिया वास्ते उहनूं अज थोड़ा कठोर सुभाव बनाउणा पिया, किहदी
ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਲక్ష్ਮੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੜਾ ਠੋਸ, ਬੜਾ ਕਰੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਬਣਾਉਣ। ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੋਸ ਕਦਮ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਅਪਰੇਤ ਦੇਵੇ ਸੋ ਧਰਮੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜੀ ਰੂਹ, ਅਪਰੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਰੂਹ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਅਪਰੇਤ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਓ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਤ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ, ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ, ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾੜੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਬਸ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾੜੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੈ ਮੋਹ ਮਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੇ। ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਕੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣੇ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੁਣੇ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਧ ਮੂਰਖ। ਦੂਸਰੇ ਮੂਰਖ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਹੋਣ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਮੂਰਖ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਧ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਜਿਹੜੇ ਘੋਰ ਮੂਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਉਹ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝੀਏ। ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜੋ, ਨਾ ਝਗੜਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੂਰਖ, ਇੱਕ ਅੰਧ ਘੋਰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੋਰ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਘੋਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਭਖ ਖਾਏ, ਇਹਦੇ ਬੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਪ੍ਰੇਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਾੜੀ ਰੂਹ। ਮਾੜੀ ਰੂਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਰੂਹ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪੀ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਤੋਲਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਮਿਣਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਅਪਰੇਤ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਅਪਰੇਤ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੈਨੂੰ। ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਆਪ ਲਾਇਨ ਸੋ ਕਰਨ ਜੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾਰ। ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
जे उन्हें मनुखा जीवन दिता तो नाल याद रखना सानू दिमाग भी दिता है, सानू मत दी है, सानू बुद्ध दी है। चलो अज समा नहीं तो विषा थोड़ा लमेरा है कि परमात्मा जे सारा कुछ करा रहा फिर बंदे नूं दोष क्यों लगता है? जे बंदे नूं दोष देना फिर रब की कर रहा? इदां दे बड़े लोगों के मन में सवाल आ जाते आ। माड़े कर्म करने वाले खास करके गल कहते हैं कि जी सानू तो रब ने, वो चोरी करने वाला भी कहता मेरे तो रोजी रोटी है, मैंने तो किरत दी हुई है परमात्मा ने। पर चोरी करने वाला फड़िया जाए, जज के सामने पेश करे तो हुण जज नूं कहे जी मेरी तो रोजी रोटी है, मैं तो बच्चे दे तो पालदा, मैनूं छड्ड दो, कि जज छड्डेगा? किरत चंगी भी हो सकती है, सो धर्म है, सो कृत, चंगी किरत भी हो सकती है। तू माड़ी क्यों चुनी? चंगी माड़ी का निर्णय करने वास्ते तेनों मत दी है, बुद्ध दी है, अकल दी है, दिमाग दिता है। जदों तू खाना खाण लग्या चंगे माड़े का ध्यान रखता है, कोई भी खुराक लैन लग्या चंगी माड़ी चीज़ का ख्याल रखता है, भोजन खाण लग्या पहला वेखदा कि एक कोई खराब ना हो, मेरी सेहत को नुकसान, कोई दवाई लैनी होवे ओहदा बैड इफेक्ट साइड इफेक्ट सारा कुछ वेखदा है। फिर कर्म करन लग्या भी देखना चाहिए भी चंगा किहड़ा ते माड़ा किहड़ा है। सतगुरु पातशाह जिथे सारियां नूं तू लाया लगे हुए ने, जित को लाया तित ही लगाना, ना को मूड़ नहीं को सियाना। जिथे तू जीवां नूं ला दिता सारे उत्थे लगे हुए ने। जो वस्तु तू पा दिती है भांडे विच ओही निकलनी है, जो पावे भांडे विच वस्त सा निकले। क्या कोई करे विचारा? कोई विचारा भावें की कर सकता है? जिहो जिहा कुछ परमात्मा ने भांडे विच पाया है उहो जिहा कुछ निकल रहा है। अज इसे करके तो बंदे ते शक हो जाता है, देखण नूं इंसान लगदा पर काम इंसानां वाले नहीं, अंदरों इंसानियत नहीं निकल रही, अंदरों हैवानियत, अंदरों शैतानपना निकलदा है। उदों इंसान सोचता है भी जामा मनुखा देही दा होवे, रब ने इंसान बनाया होवे ते कर्म किहो जे कर रहा है। करतूत पशु की मानस जात, जो पावे भांडे विच वस्ता निकले, जेड़ा कुछ अंदर पिया निकल रहा है। और जन्मा जन्मा दा अंदर पिया, और ये मन जेड़ा है निर्मल हो सकता है, मन उजला हो सकता है, मन साफ हो सकता है सेवा ते सिमरन दे नाल। जिन्हां ने सेवा की, जिन्हां ने सिमरन किया, जिन्हां ने अपना आप गुरु नूं समर्पण किया, उन्हां दे मन पाक पवित्र हो गए, मन निर्मल हो गए, मन उजले हो गए। सेवा करने वाले भाई जोध धन गुरु नानक देव पातशाह दे बड़े प्यारे सिख ने, जिन्हां दी रसना तो बाबा लहणा जी ने शब्द सुनिया कि जित सेविया सुख पाई ऐसो साहिब सदा संभालिए। कि जेड़ा परमात्मा पाई उस गुरु की सेवा करो जिस गुरु की सेवा विचों सुख मिलता है। सेवा बड़ी करते आ, दिन रात संगत के भांडे मांजने, जोड़े झाड़ने, बिस्तरे तप्पड़ झाड़ने, बड़ियां सेवावां गुरु घर दे विच ते सिख बड़े चाह नाल करदे आ। एक दिन धन गुरु नानक साहब ने सुभाविक ही किया, कहंदे भाई जोध तू तां सेवा कर करके अपना मन निर्मल कर लिया, हुण किसी होर नूं भी वारी दे दे, तेरा तो मन निर्मल हो गया सेवा करदे। सेवा विच एडी ताकत है, बाहर लग रहा कि यह भांडियां दी जूठ साफ कर रहा है, भांडियां नूं जिहड़े जूठे हुए ने वो जूठ साफ करके साफ कर रहा है। पर जिवें जिवें भांडियां दी जूठ उतर रही है उवें उवें मन की मैल उतर रही हुंदी है। जिवें जिवें भांडे निर्मल साफ हो रहे होंदे आ उवें उवें मन निर्मल ते साफ हो रहा हुंदा है। मन नूं साफ करन दा दुनिया कोल कोई होर साधन नहीं है, सेवा ते सिमरनी है। जोग मत वालियां ने जां होर बड़े धर्मी लोगों ने इदां दे कहा कि जी अंदर अंतशकरण साफ करने वास्ते अंदर कपड़ा पा के उन्होंने बाहर कढ़िया जाता कि अंतशकरण साफ हो गया। इवें नहीं साफ हुंदा, अंदर ख्याल ने, ख्यालों नूं कपड़ा पा के किवें साफ कर दोगे? उन्हां ख्यालों नूं बाहर कढ़ण वास्ते सानू गुरमत दे ख्याल अंदर रखने पैणगे। अंदरली मैल बाहर कढ़ण वास्ते सानू जिहड़ी परमात्मा ने बख्शिश की सानू धुर की बाणी है, ये बाणी अंदर लैके जानी पेगी। हमारी प्यारी अमर धारी जिहड़ी अमर दी धार है, इस बाणी के अंदर जो धार वजेगी तो अंदरों जिहड़ा कूड़ कवाड़ जन्म जन्म की मल लगी है इस मन नूं निकलनी शुरू हो जाएगी। इत्थे सेवा करके बाबा लहणा जी वर्गियां दे जीवन एडे पाक पवित्र हो गए, सेवा दे विचों एडे महान उच्चे रुतबे मिल गए। सेवा ही कर रहे ने,
और सतगुरु पातशाह ने सेवा भी तरह तरह की करवाई। बाबा लैणा जी तो भाई लालो के घर जदों गए तो महाराज साहब ने भाई लालो वर्गियां नाल मित्रता पवा दी कि बाबा लैणा जीओ सेवा करन लग्या कदे किसी किरती तो नफरत नहीं करनी। कोई सेवा कोई किरत कर रहा पसीने नाल कपड़े भिज गए, पसीने की बो आ रही है, तेनू 10 नौहां की किरत की खुशबू आनी चाहिए, ना कि पसीने की बो आनी चाहिए। इदां दा तेरा जीवन होवे। सेवा एक पासे सेवा करे, एक किसी लोड़वंद एक किरती तो तू नफरत करे, तेरी मेरी साथ नहीं बननी। बल्कि सतगुरु इहो जिहा नूं तां सीने नाल लाउंदे। मैनूं एक छोटी जी गाथा होर याद आ गई, ध्यान नाल सुनियो। सेवा का कंसैप्ट है, सेवा ते सिमरन दो पक्ष है। मेरी हर रोज़ कोशिश हुंदी है कि किवें ना किवें कोई ना कोई गल सेवा ते सिमरन दी हो जाए। यही साडे दो खंभ ने जिन्हां दे नाल असीं परमार्थ की दुनिया च उड़ सकते हैं। ये दो खंभां दे नाल ही उडारी भर के असीं परमात्मा दे देश जा सकते हैं। ये दो खंभ ने। और सेवा ते सिमरन करदियां होया ख्याल रखना, किसी तो मन विच नफरत ना कर बैठीए, किसी दे कपड़े वेख के फटे पुराने घिरना ना आ जाए, किसी दे कोलों पसीने की बो आवे मन विच घिरना ना पैदा हो जाए। निफल जा सकता सारा कुछ। सेवा करदियां कोई मन दे विच बुरा ख्याल ना आवे, निंदिया ना पैदा हो जाए, चुगली ना पैदा हो जाए, किसी लिए माड़ा ख्याल, किसी तो क्रोध ना आ जाए, व्यर्थ जा सकती है सेवा। तो सतगुरु पातशाह कहते ने सेवा ता कर, और सेवा करन लग्या इस गल का ख्याल रखी, क्योंकि सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। तेरी सेवा वो सफल होनी है जेड़ी सेवा तो खुश होके सतगुरां दा मन मन जाए। असी सेवा वो करते हैं जेड़ी सेवा साडे मन नूं खुश करे। जिस सेवा करके असी खुश होइए वो भी चंगी गल है, पर कदे गुरु नूं भी पुछ के कर लीए, सतगुरु तुहाडा किहड़ी सेवा तो मन खुश है, सानूं वो भी दस दिओ। गुरु दा मन तां कई बार दुश्मन नूं पानी पिलाउण ते भी खुश हो जाता है। गुरु दा मन तां कई बार दुश्मन दी सेवा करन ते भी राजी हो जाता है कि जेड़ा तेरा दुश्मन है ओदी कोई लोड़ पूरी कर, ओदे विचों भी रब वेख। नफरत पासे रख, दुश्मनी पासे रख, वैर पासे रख, इक्को जी निगाह नाल ओनूं भी तू वरता जिवें दूजिआं नूं वरता रिहा। कई बार गुरु दी मर्जी ऐसी हो जाती है। औरंगजेब जां शाहजहान दा जिहड़ा घर है ये सिੱਖੀ नाल दुश्मनी कमा रहा है, पर ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਵੈਰ ਕਮਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਗਲ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤੇ ਆ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਅਰੋਗ ਹੋਇਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੁਖਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਦਾਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, जीवन दान मंग रहा, तो साडे घर में कोई मनाही नहीं है। सतगुरु तो भाई 10 नौं की किरत करने वालों प्यार बाबे लैणे नूं महाराज साहब सिखा रहे आ। घाह की पंड चुकनी पै जाए मन में घिरना नहीं होनी चाहिए। झोने दे विचों नदीन घाह कड्ढना पै जाए, चिकड़ दियां पंडां सिर ते होण, मन में घिरना, नफरत, चंगे कपड़े वेख के ये ना मन में आवे भी कपड़े ना खराब हो जाण सेवा करदिआं। हर एक गल तो पातशाह ने एक धर्मशाला विच मरी पई चूही कड्ढण वास्ते किया। काम तो बड़ा सौखा बड़ा सिंपल सी, कोई भी कर सकता सी, पर बाबे लैणे नूं कहा कि समाज दे अंदर अज हर पक्ष तो माड़े कर्मा करके इन्नी बदबू आ रही है। तू संसार की सफाई करनी है, जदों सफाई करन जावें उदों बदबू बहुत आएगी, तो मन में घिरना नहीं करनी। बेझिझक हो के जिवें मरी कोई चूही नूं बाहर कढ़ के सिट दिता, दुनिया के अंदरों विचों मार कड्डियां बुराइयां, सारियां बुराइयां कढ़ दे। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह दा प्यारा सिख जदों महाराज साहब ग्वालियर के किले चों बाहर आउंदे है,
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰੋਗਾ ਹਰਦਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇੱਕੋ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਅੱਡ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਅੱਡ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ, ਇੱਕੋ ਸੰਗਤ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਆਗਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਘਾਹ ਖੋਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਘਾਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਘਾਹ ਕਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਸਸਤਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ 1 ਟਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ 2 ਟਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਆਗਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੰਬੂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੰਬੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਸੇਵਾ, ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਮੰਗਲ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਾਈਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਘਾਈਆ ਸਿੱਖ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ, ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਆ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਆਸਣ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਵਾਂਗਾ? ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਵਾਂਗਾ? ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ? ਜੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਛਕਾਵਾਂਗਾ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂਗਾ ਕਿ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗੁਰੂ ਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਲੇ ਘੜ ਰਿਹਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬੋਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੱਕ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ, ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬੋਹ ਨਹੀਂ, 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁਖਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁਖਾ। ਆ ਹੁਣ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬੋਹ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1 ਟਕਾ ਘਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਈਆਂ ਫਟੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਲੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਲਈ ਵੀ ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ।
ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਛਕਾਈ ਆਵਾਂਗਾ। ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਲਈ ਤੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਟਕਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਗਰੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰੂਪ ਤੱਕਣਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, बस इको एक हर दर्शन की आसा, आस लैके तुरिया है, एक मन विच प्यास है, जग्यासा है कि गुरु दे दर्शन करने, गुरु नूं मिलना। पर गुरु नूं अज पहली बार वेखना है, पहली बार दर्शन करने, पहली बार मानना है। भुलेखा लग्या, कहंदे ने एक तंबू विच गया, जदों जाण लग्या तंबू दे बाहर खड़े सिपाहियां ने रोक लिया। पुछया किधर चलिया, कौन है तू? कहंदा भी पातशाह नूं मिलण आया। पातशाह नूं मिलण वेले तां मैं सुनिया सी इत्थे कोई पुछदा नहीं तू कौन है, किधरों आया, किहनूं मिलण चलिया, तुसीं मैनूं क्यों रोकिया बई? मैं तां अपने पातशाह नूं, अपने प्यारे नूं एडी दूरों मिलण वास्ते आया, मैनूं रोक ना। उहने कहा तेरा पातशाह नूं मिलण वाला इस वेले हुलिया नहीं लगदा, अपने कपड़े वेख किवें मैले होए पए ने, किवें फटे पए ने, पसीने दी बो आ रही है, तेरी आ हालत पातशाह नूं मिलण दी नहीं मिल सकदा। उहने कहा मेरा पातशाह किसी दे फटे पुराने कपड़े नहीं वेखदा, मेरा पातशाह किसी दे पैरां दीयां ब्याहियां नहीं वेखदा, मेरा पातशाह किसी दे मैले कपड़े नहीं वेखदा, ओनू किसी दे विचों पसीने दी बो नहीं आउंदी, ओनू तां 10 नौहां दे किरत दी खुशबू आउंदी आ, मैनूं रोक ना चले जाण दे। इस दर ते तां कबीर जेह दर आवत जाते हो, हट के ना ही कोई, सो दर कैसे छोड़िया जो दर ऐसा होए। इस दर ते आउण लग्या कोई रोकदा नहीं, तू किवें रोक लिया? मैनू ना रोक, अज पातशाह नूं, अज प्यारे नूं मिल लैण दे। अज बहस बसैया उत्थे तकरार हो रहा सिपाही नाले सिख दा। आवाज़ तंबू विच गई, तंबू चों आवाज़ आई कि जिहड़ा एडे प्यार नाल मिलण वास्ते आया उहनूं आ लैण दे। इन्ने प्यार नाल मिलण आया, क्यों रोक रहा भाई, आ लैण दे। जदों अंदर जाण दी आग्या मिली, हुण सामने तख्त वल नहीं वेखिया कौन है, फटाफट गया। इस घाईए सिख ने घाह दी पंड चरनां च रख दित्ती, एक अपना बोझे चों कढिया 10 नौ दी किरत दा टका रख दिता, हाथ जोड़े, नेत्र बंद कर ले, तरप तरप करके हंझू डिग रहे ने, नाल अरदास कर रहा पातशाह मेरे धन भाग तुहाडे दर्शन होए, किरपा करो मेरा मनुखा जीवन सफल कर दिओ, मेरा जन्म मरण कट दिओ, मेरा लोक परलोक सवार दिओ, मैनू विकारां तो बचा लो, मेरे अंदर सिक्खी दी दात टका दिओ, मैनू नाम दी दात दे दिओ, मेरे घर विच आप जी दे गुरमत दा प्रकाश होवे। इहो जिहियां जदों अरदासां निकल रहीआं, तख्त ते बैठे होए ने पुछया तू मिलण किहनूं आया, तू मिलण किहनूं आया? उन्हें क्या मैं सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब नूं मिलण आया। वो कहंदे फिर गलत आ गया तू, मैं जहांगीर बादशाह, मैं हिंदुस्तान दा बादशाह, चल कोई गल नहीं, जे आई गया, जे तू आई गया दस तैनूं की चाहिदा, बड़े प्यार विच तू अरदास कीती है, मैं तैनूं खाली नहीं जाण देना। जदों पता लग्या तू जहांगीर है गुरु हरगोबिंद साहब, उन्हें घाह दी पंड भी चक लई ते टका भी चक लिया। पहली बार होया जहांगीर नूं पहलां तां किसी ने घाह दी पंड नहीं भेंट कीती होएगी, जे कीती होएगी तो किसी ने चक्की नहीं होएगी। जदों सिख ने दोवें चीज़ां चक लियां, जहांगीर कहंदा तू तां घाह तो भी हौला कर चलिया, मैनूं इउं ना कर, तू घाह दी पंड बदले इहनूं इत्थे ही पई रहण दे। दस तैनूं किन्ने पिंडां दी जंगीर दियां, तैनूं किन्ना क पैसा दे दियां, किन्ने क तैनूं गहणे दे दियां, तू घाह दी पंड नूं छड्ड, घाह दियां पंडां दे बराबर तोल के तैनूं मैं दुनिया दा धन दे दिना, पर इवें ना कर। तेरा घाह अज इन्ना महंगा खरीद लांगा, तेनू कदे घाह नहीं बेचना पएगा। इस घाईए सिख ने कहा नहीं, एक घाह तो रोज महंगा सस्ता ही विकदा, अज 4 टके वध महंगा विक जाएगा। घाह दियां पंडां बदले दुनिया दे सुख देण वाले बहुत मिल जाणगे, घाह दी पंड बदले दुनिया दा धन देण वाले बहुत मिल जाणगे, घाह दियां पंडां बदले जमीनां जायदादां देण वाले बहुत मिल जाणगे। घाह दी पंड बदले कोई जन्म सवारन वाला नहीं मिलना, घाह दी पंड बदले कोई लोक परलोक सवारन वाला नहीं मिलना। अज इस घाह दी पंड बदले मनुखा जीवन सफल करने वाला गुरु आया, मैनूं ओहदे दर्शन कर लैण दे। जहांगीर दी एक नहीं सुनी, घाह दी पंड चुकी ते टका चुकिया, वाहो दा ही दौड़िया गुरु हरगोबिंद साहब दे तंबू वल गया। इत्थे किने रोकना सी, बल्कि तंबू दे अगे गया। गुरु हरगोबिंद साहब आप अपने सिख दा इंतजार कर रहे।
महाराज आप अपने सिख नूं उड़ीक रहे। जदों एक आईया सिख गया चरना ते पातशाह दे जदों मत्था टेकन लग्या, गरीब नवाज सतगुरां ने मोढियां तो फड़ के सीने नाल ला के कहा, सिखा मैनू 3 दिन हो गए उड़ीकदे नूं, लेट क्यों आया? 3 दिन हो गए तेरा इंतजार करदे नूं। उन्हें कहा, पातशाह 3 दिन हो गए आ एक टका इकट्ठा करदे नूं। टका नहीं सी, मैं सोचा खाली हाथ गुरु कोल की जाना, 10 नौं दी किरत कीती आ, टका मिलिया तेरे चरनां विच अज भेंट करन लग्या, सतगुरां दे चरनां च रखण लग्या। पातशाह ने दोवें हत्थ करके उहदी भेटा प्रवान कीती, भेटा प्रवान की। सतगुरु पातशाह जे इस गरीब सिख नूं इन्ना प्यार कर रहे आ, जिन्हों जहांगीर दे सिपाही कह रहा पसीने की बो आ रही है, कपड़े फटे पे ने, तेरा हुलिया वेख की ओनू गुरु हरगोबिंद साहब अपने सीने नाल ला के प्यार दे रहे हैं, बख्शिशां दे रहे ने। जा सिखा तू निहाल होवें, तेनू नाम चेते आवे, तेरा जन्म मरण कटिया, तेरा लोक परलोक सुहेला, तेरी जन्मा जन्मां दी सांझ गुरु नाल बन गई। अज पातशाह दे चरनां च घाह दी पंड रख के क्या, सतगुरु मैं तां बड़ा मन विच सोचिया कि तेनू प्रशादा छकावां, पदार्थ लैके जावां, इन्नी समर्था नहीं सी, आ तेरे घोड़ियां वास्ते घाह लैके आया, यही भेटा प्रवान कर लो, यही भेटा प्रवान कर लियो। अज उस गरीब सिख दी घाह दी भेटा भी प्रवान हुई, एक टका भी प्रवान होया। भावनी भगत पाए कौडी अगर भाग रखै, कौडी का जिक्र किया भाई गुरदास ने भी, कौडी रखो, लेकिन एक शब्द कह गए भावना नाल। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕੌਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਅਮਰ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਬਦਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਅੱਜ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਅਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵੇ ਸੋ ਧਰਮੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ की है एक फर्ज, चंगी किरत, अपने जिउण का तरीका चंगा आवे और अपना फर्ज समझे। आप कहने ना इन्हें पुत वाला धर्म निभाया, इन्हें प्यो वाला धर्म निभाया, इन्हें माँ वाला, इन्हें भैन वाला धर्म निभाया। धर्म की है? तेनू फर्ज का एहसास कराउंदा है, अपना फर्ज समझ। गुरु तो हक रोज़ मंगदा पर तेरे फर्ज की बनते आ, इस गल का भी ख्याल रख। सतगुरु बड़े बख्शंद ने। इत्थे साच कहो सुन लिहो सबै जिन प्रेम कियो तिन की प्रापायो। प्रेम वालियां नूं गुरु दीयां रहमतां मिलदियां ने। साडा जीवन ओहो जे घाईए सिखां वर्गा बन जाए, ओहो जी भावना किते साडे जीवन च आ जाए जिस नाल साडा जीवन भी लोक सुखीए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले दे जी भागी बन सकीए। होइयां बेअंत भुलां दी खिमा दिओ सज्जण असीसड़ियां जो होवे साहिब स्यो मेल। आओ सारी संगत आनंद साहब दी बाणी विच हाज़री लवायो। कोई भी रसना वांझी ना रवे, गज वज के अपनी रसना पवित्र करो। फिर अरदास बेनती में जुड़ांगे जी। आनंद साहिब राम कली महला तीजा। आनंद इको ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार।